मोलर मास सोडियम का 46 होता है, 46 दिया हुआ है, और टोटल जो होता है वो 142, Na2SO4 का जो टोटल है वो 142 है। हम इसमें निकाल कर सोडियम का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम सल्फ़र का निकालना चाहें तो सल्फ़र का होता है 32 बटे 142.06 इंटू 100 को 22.6% आ जाता है। इसी प्रकार हमें ऑक्सीजन का निकालने के लिए 64/1/42.066 इंटू 100, इस प्रकार हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौक 64, 64 हमारा इस तरीके से आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्साइड बाई मास। देखिए इसके अंदर क्या चीज़ दिया हुआ है कि आयरन ऑक्साइड जो दिया वो 69% है, और बाकी 30.1% डाइऑक्साइड बाई मास है। तो हमारे पास आयरन कितना है, इतना हो गया, ऑक्सीजन कितना है, इतना हो गया। तो आयरन का रिलेटिव मोल्स निकालने के लिए परसेंट आयरन ऑफ मास, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का मास कितना आ गया 69.9, और एटॉमिक मास कितना आ गया आयरन का 55.85। इस प्रकार से हम इसका ये निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास कितना था 30 पॉइंट, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16, तो टोटल आ गया हमारा 1.88। इस प्रकार से हमारे दोनों में एक रेशो बन गया, और इस रेशो को हम सही करेंगे तो हमारा 1.15 आ जाता है। इसको सॉल्यूशन करने पर 2:3। इस प्रकार मतलब हुआ कि Fe के साथ तो 2 लगाएंगे और ऑक्सीजन के साथ 3, तो ये वाला 2 जो है यहाँ जाएगा और ये वाला 3 यहाँ जाएगा, तो एक फॉर्मूला बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला F2O3। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम। हम पहले वाली चीज़ को देखते हैं क्या कहता है। तो जब ये 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन में चलता है, जब कार्बन ऑक्सीजन से चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी 1 मोल जो बनता है। ठीक है, इस प्रकार 1 मोल के अंदर बनी हुई चीज़ कितनी ग्राम की आती है, तो कार्बन हो गया, कार्बन का जो निकालना है, कार्बन निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे। कार्बन कितना 1 मोल में कार्बन कितने होते हैं 12, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 दूनी 32, 16 होता है 16 दूनी 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। इस प्रकार दूसरी चीज़ बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इज 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम देखो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड होती है 32, ठीक है, और ऑफ ऑक्सीजन O2 फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पता चल गया। अब 16 ग्राम को करने के लिए कितना होगा, क्योंकि 44 को करने में लगते हैं 32, तो 60 को करने में कितने लगेंगे 16 दूनी 32 और 22, मतलब कि हमारा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएंगे। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो 2 मोल लग रहे हैं इसके, तो जब 2 मोल लग रहे हैं तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। द 16 ग्राम of oxygen will be react with the 6 gram of carbon to form 22 gram carbon dioxide. The remaining 18 gram of carbon will not be undergo consumption, तो ये कंजप्शन ही नहीं हो पाएगी। अब कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इसे बोलते हैं एसीटेट, इसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम एसीटेट को बनाने में 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245। इस सब चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बना के रखें। लिस्ट कैसे बनाए, लिस्ट बनाए इस तरीके से कि हमें 500 ml की ज़रूरत पड़ती है 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की, और इसका एसिटेट कितना होता है 82.0245। अब देखो हमें क्या काम करना है कि
0.375 वो बनने के लिए हमारी कितनी ज़रूरत होती है? 1000 ml की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब 500 के लिए कितनी पड़ेगी? 500 के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इसकी और सीधा फॉर्मूला निकल जाएगा 500 एकम 500, 500 दूनी 1000 और इसका आधा करके 18.75 इनका मोलर मास हो जाएगा। अब हमारे पास ये मोलर मास और सोडियम एसीटेट का पूरा मोलर मास आ गया है। अब हम क्या काम करेंगे कि हमें जानते हैं कि CH3O के कितना आ गया, ये रहा, और Na का कितना हो गया, ये रहा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 15.38 ग्राम आ जाता है। ठीक, अब कैलकुलेट द concentration of the nitric acid in the moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram m per L and mass percent of nitric acid it being 69%। पहली फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म ये है, और 1 लीटर के इसमें बनाया जा रहा है नाइट्रिक एसिड में। अब मास परसेंट ऑफ HNO3 कितना था? 69%। तो 100 ग्राम HNO3 कंटेन करता है कितना? 69 ग्राम ऑफ HNO3 बाई मास। ठीक, अब HNO3 का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का 1 होता है, N का 14 होता है, O का 16 होता है, इसकी 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं। अब मोलर मास हमारी निकल गई, तो नंबर ऑफ मोलर मास इन 69 ग्राम, इतने 69 ग्राम में इतने मोलर मास है। ठीक है, 69 मतलब कि 63 मोल्स में 69 ग्राम में इतने मोल्स है, तो एक मोल्स में कितने हुए? तो 63, इसको निकालेंगे, इतने पर मोल हुए। अब हम 100 ग्राम वॉल्यूम निकाल रहे हैं HNO3। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना आएगा इसका? 100 ग्राम में आया, और उसकी जो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन की निकली थी कितनी थी? 1.41। ठीक है, जो कि हमने अभी पहले निकाल दिया, सॉल्यूशन होकर हमारा ये रहता है, हमने भी 1.41 निकाली थी। अच्छा, ये हमारा आ गया। अब हम इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? कंसंट्रेशन हमारा अभी कितने मोल्स आए थे? 1.0 मोल्स आए थे। कितने वॉल्यूम में बना? कंसंट्रेशन मतलब कि मोल अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूले लगाएंगे। मोल अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूले, मोल कितने आए? जो हमारे मोल आए थे, वॉल्यूम कितना हुआ? ये हुआ, तो हमारा इतना आ गया मोल पर लीटर। मोल पर लीटर हमारा कंसंट्रेशन आ गई थी। अब इतनी ही हम आज के लिए हम इतने करते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।